हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन सर और ब्राइट कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम लोग आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो बच्चों देखिएगा, तो बिना कुछ देरी किए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो 10th का सिलेबस है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10th में सिलेबस जो होता है, कौन कौन चैप्टर्स आते हैं, कौन चैप्टर कितना वेटेज है ना, वो सब चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो देखिए, तो बच्चों देखिए, तो आपके जो क्लास 10 का सिलेबस है ना, वो इस तरह है कि आपके सिलेबस में टोटल मिला करके 15 चैप्टर हैं, ठीक है ना। और उनके नाम क्या क्या हैं ये भी आप देख लें। नाम है उनके रियल नंबर, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इन सब जो आपको दिख रहा है सिलेबस में, इनमें कुछ पोर्शंस के बारे में आपको पहले से ही पता है, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हो। जैसे पॉलिनोमियल, इसके बारे में आप जानते हो अच्छे से ही, क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ध्यान दीजिएगा, 9th में आप लोगों ने 1 वेरिएबल पढ़ा है, यहाँ पे कितना है, 2 वेरिएबल है, मतलब 1 वेरिएबल एक्स्ट्रा, ठीक है ना। तो बहुत हार्ड नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखी है आपने, ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है। ट्रायंगल्स पढ़ रखा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ रखा है क्लास 9th में, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। ट्रिग्नोमेट्री जो पोर्शन है ये आपके लिए बिल्कुल नया है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज ये आगे भी काम आता है। सर्कल पढ़ रखा है, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो ये भी आपने पढ़ रखा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये भी पढ़ रखा है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हार्ड आपका सिलेबस तो है नहीं, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो ना, जैसे कोई एरो स्टूडेंट अगर है, कोई अगर एरो स्टूडेंट है, वो अगर मतलब डेली 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ता है ना, तो उसके भी 80 में से मैक्सिमम आपके 80 होते हैं, तो 80 में से वो चाहे तो 60 to 70 मार्क्स तो ईजिली ले आ सकता है। मतलब डेली 1-1.5 घंटा पढ़ खाली, क्योंकि सिलेबस इतना अच्छा है आप लोग का, है ना। और अगर मैथ कर देंगे 75+ आ जाएगा, फिर तो बातें कुछ और है। चलिए, तो ये आपका सिलेबस है। और अब ये देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, ठीक है ना। तो आप देखिए, जो रियल नंबर है आपकी वो 6 मार्क्स की आती है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक, ये चारों मिला करके आपके 20 मार्क्स के आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके अकेले 6 मार्क्स की आती है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन इसमें होते हैं 4 और 2 के, मतलब 4+2 इस कॉम्बिनेशन में आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके मिला करके 12 नंबर की आती है। एरिया ऑफ सर्कल है, सरफेस एरिया, ये जो एरिया वाले आपके चैप्टर्स हैं ये दोनों ही 10 मार्क्स के आते हैं। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ये दोनों मिला करके 11 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन है, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ज्योमेट्री है, ठीक है ना। और ये दोनों भी क्या है, ज्योमेट्री है। तो ये जो ज्योमेट्री वाले पोर्शंस हैं ये टोटल मिला करके 15 मार्क्स के आते हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल, सर्कल एंड कंस्ट्रक्शन, ये तीनों मिला करके 15 मार्क्स के। तो आप मान सकते हैं कि एक पे कितना 5 मार्क्स का आएगा, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। हो सकता है कि ट्रायंगल के 2 क्वेश्चन आ जाए, बाकी इन दोनों के अलग अलग आ जाए, ठीक है ना। तो वो बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, आपके हिसाब से नहीं। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन चैप्टर कितना वेटेज है और एग्जाम में आप कितना पढ़ लें। हो सकता है कि आपको कुछ चैप्टर इसमें से टफ लगे, है ना, जो आपको बिल्कुल ना समझ में आए। हो सकता है कुछ बहुत समझ में आ जाए। तो करना आपको ये है कि आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा आपको पढ़ना है। और अगर आपको कुछ टफ लग रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ने पे कितना लॉस हो रहा है ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ छोड़ ही दिया, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं, सिलेबस तो आपको देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए, तो अब बात करते हैं कि जो आपका चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, अब इसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, आपका सिलेबस तो हम लोग डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, देखिए
हम लोग डालते हैं हेडिंग, जो फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर। अब पहले देखिए कि पहले आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर पता होगा तभी हम इन चैप्टर को आगे पढ़ पाएंगे। तो आप देखिए, रियल नंबर पढ़ने से पहले आप ये जान लो कि व्हाट इज अ नंबर, है ना, क्योंकि ये छोटा सा डिफिनेशन है इसका। अगर आप इसके बारे में मालूम होगा तो ये पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए नंबर क्या होता है, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर होते क्या हैं? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट एंड मेजर। देखिए सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। हम लोग नंबर का यूज़ करते हैं ना, बचपन से बड़े होते होते नंबर का ही यूज़ करते हैं, जिंदगी भर करते ही रहेंगे हर जगह। लेकिन उसकी डिफिनेशन क्या होती है ये आप जान लें कि जो नंबर होता है वो क्या होता है। नंबर एक क्या है? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है। यूज़ किस लिए करते हैं? यूज़ करते हैं काउंटिंग में एंड मेजरमेंट में। मतलब किसी चीज़ को अगर काउंट करना है तो उसमें नंबर का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को मेजर करना है तो उसमें भी नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई नंबर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रियल नंबर, है ना। तो आप देखिए ये आपका नंबर है। अब आपका जो नंबर है ना ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप ये भी आप देख लें। जो नंबर हमारे होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट नंबर इज रियल नंबर एंड सेकेंड नंबर इज इमेजिनरी, ठीक है ना। मोस्टली नंबर दो तरह के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वे नंबर होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और इमेजिनरी क्या होते हैं? जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। ये तो होगा केवल डेफिनेशन की बात। लेकिन अब ये देखते हैं कि कौन कौन से नंबर को हम इमेजिनरी कहेंगे, कौन कौन से नंबर को हम रियल कहेंगे, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलें अब देखते हैं कि रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो देखिए हम बात करते हैं रियल नंबर की, तो इसके अंदर कौन कौन नंबर आते हैं। तो फर्स्ट आपका है, देखिए वो है आपका नेचुरल नंबर। कौन सा है? नेचुरल नंबर। डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एन से। अब इसके अंदर कौन कौन नंबर आते हैं वो आप देख लें। इसके अंदर नंबर आते हैं वो है आपके काउंटिंग नंबर्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। सेकेंड आपका होता है होल नंबर। डिनोट करते हैं किससे? W से। होल नंबर का मतलब होता है अगर नेचुरल नंबर में हम 0 इंक्लूड कर दें तो दिस नंबर विल बिकम होल नंबर, ठीक है। थर्ड वन इज इंटीजर्स। इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से। ये क्या होता है? देखिए ये नंबर अगर पॉजिटिव हैं, ये नंबर इंक्लूडेड 0 है, तो इसमें वे नंबर आते हैं जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है और साथ साथ 0 भी है। डैट मीन्स लिखते कैसे हैं? 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। अब आप ये देखिए ये जो इंटीजर्स है ना ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है इसमें 2 टाइप के, एक पॉजिटिव वाले और एक क्या है? नेगेटिव वाले। +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो देखिए 2 टाइप के इसमें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। चलो ये हो गया आपका इंटीजर। फोर्थ आपका है रैशनल नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम लोग Q से, ठीक है। फोर आपका कौन सा है? रैशनल नंबर। डिनोट करते हैं किससे? Q से। इसमें वे नंबर आते हैं जो P/Q फॉर्म के होते हैं, लेकिन Q इसमें क्या होता है? नॉन जीरो। मतलब Q क्या है हमारा? 0 नहीं है।
अगर 0 हो गया तो इफ q बिकम्स 0 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ p बाई 0। अगर q 0 हो गया ना तो p बाई 0 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, ठीक है ना, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे q क्या है, हमेशा नॉन जीरो लिया जाता है। फिफ्थ आपका है इर्रेशनल नंबर, डिनोट करते हैं सिंपली q डैश से, इसके और भी होते हैं नोटेशंस लेकिन आप केवल एक जान लीजिए q डैश, q है q डैश, इसका उल्टा। अब इसमें कौन से नंबर आते हैं, देखिए इसमें वे नंबर आते हैं जो स्क्वायर रूट में होते हैं, ठीक है, वे सभी नंबर जो स्क्वायर रूट में होते हैं वो किस में आते हैं, इरेशनल में आते हैं। तो ये अब देखिए, तो ये जो पांचों नंबर लिखवाए मैंने, ये पांचों ही क्या हैं, रियल नंबर हैं। कौन से हैं, रियल नंबर, और रियल नंबर को भी हम लोग r से डिनोट करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पांचों ही नंबर में से कोई भी आ रहा है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारे रियल नंबर की। अब हम देखते हैं कि दूसरा वाला कौन था, इमेजिनरी नंबर, उसके बारे में देखते हैं कि वो क्या होता है, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए सेकेंड हम देखते हैं कि जो रियल नंबर हमारा है वो इमेजिनरी नंबर है, वो क्या होता है, इसमें कौन से नंबर आपके आते हैं। तो आप देखिए इमेजिनरी नंबर, इसमें कौन से नंबर आते हैं ये देख लीजिए। तो इमेजिनरी नंबर जो होता है इसमें स्क्वायर रूट में अगर कोई नंबर लिखा हो और माइनस साइन लगा हो तो वो सभी नंबर किस में आते हैं, इमेजिनरी नंबर में आते हैं। आपको केवल इसको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, याद रखना है, बस आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो केवल सिर्फ और सिर्फ आप क्या करना है, इसको पढ़ना है, जानना है, क्योंकि आगे काम आ सकता है, 11th 12th में काम आएगा, बट यहाँ पे काम आपका नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई नंबर्स की बात। अब चलते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है चैप्टर रियल नंबर में क्या क्या पढ़ना है ये देख लीजिए ठीक है। और एक बात, हमने रियल नंबर में 5 नंबर लिखवाए हैं, 5 कैटेगरी लिखवाई है, तो उसमें जो मेन आपका है, मेन फोकस करना है वो है आपका इंटीजर्स, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, हमारा जो मेन चैप्टर है रियल नंबर, देखते हैं इसमें कौन कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है। तो मेनली इसमें आपको 2 टॉपिक पढ़ने ही हैं, है ना। मेनली हम 2 टॉपिक पे क्या करेंगे, मेन फोकस करेंगे। और पहला टॉपिक आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा, या फिर इसे कई बुक में थ्योरम भी कहा गया है ना। तो घबराइएगा नहीं, दोनों चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सेम है। दूसरा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो सेकेंड आपका टॉपिक है वो क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब जो आपका दूसरा टॉपिक है ना वो क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आपको जो रियल नंबर चैप्टर है इसमें मेनली 2 टॉपिक ही पढ़ने हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा या थ्योरम, और दूसरा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो चलिए और भी टॉपिक हैं छोटे मोटे, ऐसा नहीं केवल 2 ही हैं, लेकिन क्या करेंगे मेनली हमारा ये है, अगर हम ये सीख जाते हैं तो जो छोटे मोटे टॉपिक हैं वो अपने आप सीख जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपना जो मेन टॉपिक ये वाला है, स्टार्टिंग यहाँ से कर लेते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और देखते हैं कि ये है क्या, एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। चलो तो पहला टॉपिक हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब देखते हैं ये है क्या। अच्छा बच्चों आप ये बताइए कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा डिवीजन, है ना, डिवाइड करना पढ़ा होगा। तो डिवाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोई 2 नंबर चाहिए, है ना। अगर आपके पास केवल 2 नंबर है ना तो आप क्या करते हैं, डिवाइड आराम से कर सकते हैं। इफ़ यू हैव 2 नंबर्स देन यू कैन डिवाइड इजली। यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही बताया गया है ना।
अच्छा, यूक्लिड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यूक्लिड साहब कौन थे? यूक्लिड साहब को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री के पिता कहे जाते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th में यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, यूक्लिड्स एक्सियम्स पढ़े होंगे, 5 पोस्टुलेट्स 7 एक्सियम पढ़े होंगे ना, वो सब किसने दिया? यूक्लिड ने दिया। हम लोग जितनी भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जो लाइन है, पॉइंट है, ठीक है ना, एंगल्स हैं, ये सारे कौन दे रखा है? यूक्लिड साहब ने दे रखा है। तो ये तो बात हो गई यूक्लिड साहब के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि जो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है ये क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये डिवीजन लिखा हुआ है। इसी से हम पकड़ लेते हैं कि ये है क्या। तो भैया इसमें क्या है? कुछ नहीं है, डिवाइड करना है। बचपन से आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो डिवीजन सिंपली देखते हैं कि जो डिवीजन है वो क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर दिया है 16, अगर इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बताओ क्या मिलेगा? अगर हम 3 से 16 को डिवाइड करते हैं तो ये आप जानते हैं 5 टाइम जाएगा और ये कितना आएगा? 15, यहाँ बच गया। तो बचपन में हम ये करते थे कि अगर किसी नंबर से किसी और नंबर को डिवाइड करते थे तो हमें 2 और नंबर मिलते थे, है ना, मिलते थे ना बचपन में। तो वही बचपन अब बड़े हो गए। अब बड़े हो गए तो वो क्या हो गया? एक थ्योरम बन गई। यही चीज़ यूक्लिड ने बताया। यूक्लिड साहब ने क्या बताया? इन्होंने कहा कि अगर हम किसी नंबर से किसी और नंबर को, है ना, डिवाइड करते हैं तो हमें 2 और नंबर मिलते हैं। यहाँ पे हम इनको इंटीजर्स भी कह सकते हैं कि अगर किसी इंटीजर से किसी और इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो हमें 2 और इंटीजर मिलेंगे, ठीक है ना। और ये जो इंटीजर हमको मिल रहे हैं ये एक रिलेशन सेटिस्फाई करेंगे। वो क्या होता है देखिए वो रिलेशन होता है 16 = 3 × 5 + 1। डैट मीन्स इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। देखिए आपको दिख रहा है कि बोथ साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं। अब उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा ये इंटीजर है इसको उन्होंने कहा कि ये क्या है? कोशेंट है। क्या नाम दिया? कोशेंट। इस 1 को उन्होंने नाम दिया रिमाइंडर। क्या नाम दिया? रिमाइंडर। ये जो 16 है ना इसका नाम दिया डिविडेंड, और ये जो 3 है इसका उन्होंने बोला कि ये क्या है? डिवीज़र है। तो भैया उन्होंने जो बोला है वो तो आप पहले ही जानते हो कि दिस इज अ डिवीज़र, दिस इज अ डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो नया क्या है ना। तो आप तो ये पहले ही जानते हो कि ये रिलेशन होता है। अब इनके हिसाब से जो नाम लिखा है हमने उसके हिसाब से यहाँ का लिखेंगे। तो ये रिलेशन आपने बताओ नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है ना। डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। बिल्कुल पढ़ रखा है, बचपन में यही तो पढ़ा है भैया कि डिविडेंड इक्वल्स टू होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो घबराने की बात कहाँ है? कुछ नहीं है। ये जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो यही है ना। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि यहाँ पे हमने नंबर लिया, इन्होंने नंबर नहीं लिया, इन्होंने सिंबल फॉर्म बताया। इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई 2 इंटीजर हैं A और B, जिसमें जो है A बड़ा है किससे? B से। इफ वी हैव 2 इंटीजर्स A and B in which A is greater than B and अगर हम B से स्मॉल नंबर से बिग वाले को डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स अगर B से हम A को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 यूनिक इंटीजर और मिलेगा Q एंड R। इसी Q को उन्होंने क्या बोला? कोशेंट बोला, और इसको रिमाइंडर बोला। और ये मिलेंगे, साथ ही साथ ये सेटिस्फाई भी करेंगे इस रिलेशन को A = BQ + R को। दैट मीन्स डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या ये यही नहीं है क्या? यही तो है। तो यूक्लिड साहब ने यही बताया कि अगर हमारे पास कोई 2 इंटीजर A और B दिए गए हैं और A B से बड़ा है तो स्मॉल से अगर बिग को हम डिवाइड करते हैं तो हमें 2 यूनिक इंटीजर और मिलेंगे सेटिस्फाइंग E = BQ + R, वेयर R is greater or equal to 0 but less than B।
ये एक कंडीशन क्या होती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आर होगा ना रिमाइंडर, ये क्या होगा, ये 0 से बड़ा होगा और या तो इक्वल होगा, लेकिन बी से क्या होगा, हमेशा ही छोटा, ऑलवेज लेस देन बी होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रिलेशन है। तो यूक्लिड ने इसी के बारे में बताया। यूक्लिड ने कहा कि अगर हमारे पास इफ वी हैव टू इंटीजर्स ए एंड बी देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर q and r satisfying a equals to bq plus r where r is greater or equal to 0 but less than b। ठीक है। तो इसको ये आपको समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है। कुछ नहीं होती है, बस दो इंटीजर लेना है, उनको डिवाइड करना है और वो सेटिस्फाई करेंगे कैसा, a equals to bq plus r, डेट मीन इसे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है ना। तो परेशान आपको बिल्कुल नहीं होना है। तो इसका हम लिखवाते हैं अभी स्टेटमेंट आपको, या आप अगर स्क्रीनशॉट को समझ में अगर आपको आ रहा है कि हमको लिखना चाहिए लिख लीजिए, बाकी हम इसका स्टेटमेंट लिखवाते हैं। ठीक है। चलो देखिए इसका जो स्टेटमेंट है वो आप लिख लें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट क्या है ना। देखिए इसका जो स्टेटमेंट है आप समझ गए होंगे, तब इसका स्टेटमेंट लिख लें। For two integers a and b for two integers a and b there exist two unique integers q and r satisfying a equals to bq plus r where r is greater or equal to 0 but less than। ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट। कई बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है ना, लेकिन आपको केवल क्या करना है, इसको जानना है। ठीक है। केवल आप क्या करना है, इनको जानना है कि अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है और हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास दो यूनिक इंटीजर और मिलेंगे। कैसे मिलेंगे कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। चलिए तो ये आपके बात हो गई यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब पढ़ लेते हैं हम लोग कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है ना। दूसरा आपका इसी में टॉपिक है, वो है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है ये, आपको करना क्या है पता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहले हम पढ़ लेते हैं ये एल्गोरिथम है क्या, ये क्या है ये एल्गोरिथम। ठीक है। तो ये जो एल्गोरिथम होता है ना, ये सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व आ प्रॉब्लम। देखो ये है क्या, ये जो एल्गोरिथम होता है ना, ये क्या होता है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं। मतलब किसी अगर प्रॉब्लम को हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्गोरिथम लग जाता है। भाई इतना आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो एल्गोरिथम कहाँ लग गया, यूक्लिड डिवीज़न के आगे भी लग गया। तो आप समझ जाइए कि हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को अगर कई स्टेप में यूज़ करेंगे ना, तो वहाँ क्या लगाएंगे, वहाँ क्या लिखेंगे, वहाँ लिखेंगे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ठीक है ना। तो अगर हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा को कई स्टेप्स में यूज़ करते हैं तो वहाँ लिखा जाएगा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। और इनका यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊँगा अभी आपको एक क्वेश्चन करके, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लेमा दिया गया है यूक्लिड के द्वारा, इसका काम क्या है, ये हमारे सिलेबस में आया क्यों। ठीक है ना। चलिए अब पढ़ लेते हैं कि जो हमारा ये लेमा है ना, ये हमारे सिलेबस में क्यों आया है, क्या काम करेगा, कैसे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है। चलिए ये सब बातें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से।
चलिए अब देखते हैं कि जो लेमा हमारे पास है ये यूक्लिड वाला, तो इनका यूज क्या है, ठीक है ना। देखिए तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा आपको दिया गया है, अब देखिए यूक्लिड ने जो लेमा दिया है ना, इसका जो यूज है टू फाइंड HCF बिटवीन टू नंबर्स। क्या करना है क्या करना है, कुछ नहीं, HCF फाइंड करना है। HCF के बारे में आप जानते हैं, HCF क्या होता है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। HCF क्या होता है, HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा एक बताइए, आप लोगों ने बचपन में मतलब छोटी क्लासेस में HCF निकालना भी सीखा होगा, है ना, सीखा है, वही चीज़ है। बस यहाँ पे क्या है, थोड़ा मेथड चेंज कर दिया है, क्योंकि यूक्लिड साहब ने बताया एक नया मेथड, है ना, तो उसको हम लोग पढ़ लेंगे। जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ रखा है वो तो आपको याद होगा ही, अब एक नया भी सीख लेंगे, है ना, जल्दी निकालना कैसे होता है। चलिए तो हम लोग देखते हैं कैसे हम क्या करेंगे, यूक्लिड मेथड से HCF निकालेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे, है ना, उसके बाद आपके जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी कर लेंगे। तो पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे HCF फाइंड करेंगे। चलो पहला एग्जाम्पल देखो, फाइंड द HCF बिटवीन 24 एंड 36। सिंपल सा एग्जाम्पल ना, बहुत टफ नहीं लेंगे, क्योंकि सिंपल सा लेने में क्या है आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फाइंड द HCF बिटवीन टू नंबर्स 24 एंड 36। चलो तो पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास मेथड है ना, छोटी क्लास में जो पढ़ रखा है, बचपन में जो सीखा है, उस मेथड से क्या करेंगे, पहले हम HCF निकालेंगे। अब देखते हैं कि इन दोनों का जो HCF है ना वो कैसे निकाला जाए, है ना। देखो पहले ये बताओ, जो हमारे पास पहले नोन मेथड्स हैं उससे निकालते हैं ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसका नाम है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसी से हम निकालेंगे मतलब पहले हम फैक्टर करेंगे, फिर उसमें हाईएस्ट कॉमन ढूंढेंगे। मिल गया हमारा आंसर, है ना। इन दोनों में क्या करेंगे, दोनों को करेंगे फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन पार्ट ढूंढ लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए 24 का अगर हम करते हैं फैक्टर, तो जैसे आप करते थे ना 24 का 12 6 3 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दिस इज फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड वन इज 36। अगर इसका भी करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। लो इसका भी हो गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आपको दिख रहा है कि जो इसकी डिफिनेशन होती है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, तो भैया बताइए HCF क्या हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन। दैट मीन्स कि 2 यहाँ से, 2 यहाँ से आ गया, 2 यहाँ से आ गया और 3 यहाँ से, तो 2 2 जा 4 3 जा 12। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे आंसर होगा, ये नोन मेथड से होगा जो हम पहले जानते थे। अब यूक्लिड ने क्या कहा, यूक्लिड ने ये कहा कि हम निकालेंगे जो HCF है यूक्लिड डिवीजन लेमा से। कैसे, देखो इसके लिए भी आसान तरीका है। आप क्या करिए, यूक्लिड ने क्या कहा था कि हमारे पास अगर दो नंबर दिए गए हैं 24 एंड 36, दो नंबर दिए गए हैं ना, इसमें एक छोटा नंबर है, क्या है, बड़ा नंबर है, वन नंबर इज स्मॉल एंड अदर देन इज बिगर है। क्या करेंगे, स्मॉल नंबर से हम क्या करेंगे, बिग नंबर को डिवाइड कर देंगे। बताइए क्या डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ना यहाँ पे लिखा है डिवीज़न, तो भैया ये डिवीज़न लिखा है, ऐसे ही लिखा नहीं होगा। जब डिवीज़न लिखा है तो इसका यूज़ करेंगे ना, कहाँ यूज़ करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको दिख रहा है कि हमने जैसे ही इसको डिवाइड किया, इससे इसको डिवाइड किया, हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती थोड़ी करनी है। 6 से 4 2, 3 से 2 1, 12 आ गया। अब यूक्लिड ने ये कहा अगर इससे डिवाइड करते हैं इसको तो एक क्वेश्चन मिल गया और एक क्या मिल गया, रिमाइंडर मिल गया।
जब कोसेंट और रिमाइंडर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, बताओ रिमाइंडर जीरो है क्या? यूक्लिड ने ये कहा कि अगर रिमाइंडर जीरो है, इफ रिमाइंडर इज जीरो, ठीक है ना। यूक्लिड ने कहा अगर हमारा रिमाइंडर जीरो है तो जो हमारा डिवीजर होता है ना वही इन दोनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये यूक्लिड ने कहा, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ रिमाइंडर जीरो है क्या? नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं है। तो क्या करेंगे, इफ रिमाइंडर इज नॉट जीरो तो हम क्या करेंगे, फिर से डिवीजन करेंगे, है ना। वही एल्गोरिथम वाला मामला है, फिर से हम डिवाइड करेंगे। अब किसको डिवाइड करना है, ये ध्यान देने की बात है। अगर हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आता है तो हम इस रिमाइंडर से इस डिवीजर को डिवाइड करेंगे। बताइए कितनी बार जाएगा ये? बताओ, रिमाइंडर जीरो आया है ना, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो आ गया, आया कि नहीं? तो यूक्लिड ने ये कहा कि जैसे ही रिमाइंडर जीरो आता है ना, तो जो इस डिवीजन का डिवीजर होता है वही क्या होता है, इन दो नंबर्स का एचसीएफ। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एचसीएफ, ठीक है। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ये है मेथड यूक्लिड डिवीजन लेमा, है ना। देखिए कितना आसान मेथड है, मतलब ये करना ही नहीं है। अभी आपको ये आसान लग रहा होगा क्योंकि आप पहले जानते हैं, बट अगर नंबर्स, ये तो नंबर मैंने स्मॉल ले लिया ना, अगर नंबर क्या हो गए, थोड़े बड़े बड़े आ गए ना, तब आप परेशान हो जाओगे फैक्टर करने में, और तब याद आएगी यूक्लिड की, तब आप इस मेथड का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा बंद करिए। चलिए तो ये आप लोग लिख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो आई होप कि आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ में आया होगा, है ना। तो अगली नेक्स्ट क्लास जो मेरी होगी, है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1 इसके क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, जो भी हमने पढ़ाया है उसका आप रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट कर दीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को बचाइए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।